अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर ज़हीर अहमद ख़ान। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर की जाएगी। वो प्रेजेंटेशन आपके पास होगी ब्रिक के हवाले से। ब्रिक्स क्या है, इसकी कितनी क्लासेस हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज है और किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपके पास ब्रिक है वो एक गुड क्वालिटी ब्रिक्स है या इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तमाम सारी चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे। और ब्रिक्स जैसा आप जानते भी है, देखते भी है कि आपके पास क्ले की मदद से ये बनती है। तो इसके अंदर क्ले और सिल्ट के अलावा वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसको मजबूत और पायदार बनाते हैं, और इसके अंदर जो हम इसको बर्न करते हैं उसका क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आए तो फिर ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हैं। ब्रिक्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मोस्ट पॉपुलर एंड लीडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे ज़्यादा अगर कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कहा जाए तो ये ओल्ड भी है और जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। रीजंस इसके क्या क्या है? लो कॉस्ट, ड्यूरेबल, लाइट वेट, इजी टू वर्क। लो कॉस्ट होता है इजीली हम जो भी है इसको बआसानी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ड्यूरेबल है, हमारे पास एक अच्छा मतलब पायदार रहता है, लाइट इन वेट है, इजी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली आपने देखा जब स्टोन्स वगैरह यूज हुआ करते थे तो स्टोन्स इतने हैवी थे, इतने ज़्यादा भारी थे कि उसको यूज़ करते हुए हमें कम से कम जो है एक से ज़्यादा लेबर चाहिए होती थी, 2 लेबर चाहिए होती थी। और उसके लिए फिर ये है कि पहले ऑलरेडी उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता था कि कौन कौन से साइज़ के जो है वो हमारे पास स्टोन्स है, उसको हम सेपरेट करके रखते थे। आफ्टर डेट जो है वो हम उसके बाद उसको काम के लिए इस्तेमाल करते थे। और या लास्ट पॉइंट, इजी टू वर्क विथ ब्रिक्स। अब हमारे पास ये होता क्या है कि इसको बआसानी आपने देखा होगा, सिंपल एक ही लेबर है वो उसको यूज कर सकती है आसानी से। साइज के अंदर, शेप के अंदर ये बेहतरीन होते हैं, तो इसको बआसानी यूज किया जा सकता है। एडवांटेजेस आवर स्टोन्स। अगेन अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो हमारे पास जैसा हम स्टोन्स की बात करते हुए आ रहे हैं, लाइट एंड वेट, बआसानी आपने देखा होगा एक ही लेबर इसको यूज करके आसानी से यूज कर सकती है। यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, ये आपके पास जो है वो एक ही साइज के अंदर जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको बआसानी जो है वो यूज कर सकते हैं। मोल्डेड टू रिक्वायर्ड साइज, जितना हमें इसका साइज चाहिए होता है। जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल क्ले हमारे पास मौजूद है, क्ले और अदर इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, वो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, देख लेंगे। आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको बताएंगे क्या क्या है। उसको फिर आप जो है वो मोल्ड्स के अंदर उसको फिल कर लेते हैं, और मोल्ड्स को जब आप उसमें फिल कर लेते हैं तो वो आप आसानी जितना आपको जो शेप चाहिए होता है उस रिक्वायर्ड शेप के अंदर बना सकते हैं। इजी लेइंग, चीपर, बआसानी सस्ता है। आम नॉर्मल एक अच्छी ब्रिक जो है हमें 5-5.5 रुपए में इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। अगर हम इसको रूरल एरियाज से भी अगर हम अर्बन एरियाज की तरफ भी मंगवाते हैं तो ये हमारे पास इजीली हमें मिल सकती है। फायर रेजिस्टेंस, थिनर सेक्शन, लेस मोटर फॉर बॉन्डिंग। फायर रेजिस्टेंस होती है, थिनर सेक्शन आराम से आपके पास जो है वो तकरीबन 4.5 इंचज के अंदर आपके पास एक वॉल कंप्लीट तैयार हो जाती है। लेस मोटर फॉर बॉन्डिंग, आप उसके ऊपर जो मोटर प्रिपेयर करते हैं सीमेंट का उसकी बॉन्डिंग के लिए, वो भी आप आराम से मामूली सा बॉन्डिंग इसके अंदर यूज करते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। इजी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने बात की कि आप उसको बआसानी रूरल एरियाज से जो है अर्बन एरियाज के अंदर ट्रॉली के ऊपर या लोकल जो भी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे मौजूद है उसके जरिए आप मंगा सकते हैं। प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी, जितना आपके पास ओपन स्पेस मौजूद है वहाँ पर आप इसको बआसानी लार्जर क्वांटिटी के अंदर बना सकते हैं।
रॉ मटेरियल्स इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। रॉ मटेरियल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है किले। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ इस कर्सर की मदद से, किले हमारे पास मौजूद है जिसकी परसेंटेज हमारे पास यूज होती है 20 to 30%। इसका फंक्शन क्या है, ये प्लास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर इसकी क्वांटिटी, अब ये देखें ऊपर लिखा हुआ है एक्सेस क्वांटिटी लीड्स टू श्रिंकेज। अगर इसकी क्वांटिटी मीन्स कि अगर हम जो हमारे पास रिसर्चर्स इंजीनियर्स जो है मुख्तलिफ रिसर्च की, उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, तो उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि अगर किले की क्वांटिटी इस परसेंटेज को क्रॉस करके जाती है तो आपके पास ब्रिक के अंदर श्रिंकेज हो जाती है, सुकड़ना, उसका साइज जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक 10 सेंटीमीटर की हमारे पास कोई लेंथ रख रहे हैं हम किसी भी किले ब्रिक की या ब्लॉक की, तो वो अगर उसमें किले की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वो जब फाइनल कंडीशन में हमें मिलेगा तो उस वक्त जो है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास उससे साइज के अंदर कम हो जाएगा। सैंड आपके पास जो है वो 50 to 60% के अंदर, और इसका काम क्या है, प्रिवेंट्स क्रैकिंग एंड श्रिंकेज। ये आपको जो उसके अंदर क्रैक्स वगैरह हेयर्स फ्रैक्चर्स जितने भी आते हैं उससे महफूज रखती है, और उसके अलावा श्रिंकेज से इसको बचाती है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपके पास ब्रिटलनेस के अंदर आ जाएगा। ब्रिटलनेस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आपके पास कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ये टर्म उस वक्त आप यूज करते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी शेयर स्ट्रेंथ को जो है वो कमज़ोर कर देती है, और उसके ऊपर जब भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है तो वो टूट जाती है उसके अंदर से। आपके पास लाइम जो है उसको यूज़ किया जाता है, इसकी परसेंटेज हम 10% रखते हैं, और 10% के अंदर क्या है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड हेल्प्स बाइंडिंग। लाइम की वैसे ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बाइंडिंग के तौर पे यूज होती है, और अगर इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी तो ये सोयल्स एंड डिसइंटीग्रेट, जैसे वो आपके पास अगर ये समझ लें कि उसको ब्रिक्स वगैरह या आपके पास जो भी आप ब्लॉक बनाते हैं तो वो हटना वहां से शुरू हो जाएगा और अलग अलग सेपरेट होने की कंडीशन के अंदर आ जाता है। आयरन ऑक्साइड्स और मैग्नीशिया, दीज आर टू अनदर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये भी हमारे पास इस्तेमाल होती है, इसके अंदर ये रेड कलर देती है। अगर इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी तो ये आयरन ऑक्साइड अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा होता है तो ये आपके पास डार्क ब्लू कलर की तरफ चले आता है। और मैग्नीशिया की स्मॉल क्वांटिटी देंगे, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी से एक्सिड करती है तो इसके बाद क्या होगा, ये उसको ख़राब करेगा, डीके इसके अंदर होने के चांसेस। अब मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से जो है वो इसको प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 1 चीज प्रिपरेशन, आफ्टर दैट मोल्डिंग, देन ड्राइंग, आफ्टर दैट बर्निंग। ये आपके पास 4 इजी स्टेप्स है। प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। प्रिपरेशन क्या है, अपर लेयर रिमूव फ्री फ्रॉम वेजिटेशन, ग्रेवल एंड लाइम। आपके पास जिस जगह से आप किले को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, उस जगह के ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, वहां पे अक्सर आपने देखा है कि कोई भी अगर जमीन, मैदानी इलाका या जो भी जगह आपके पास खाली पड़ी होती है तो वहां पे झाड़ियां भी हो जाती हैं, घास वगैरह, ग्रास वगैरह उग जाती है, और स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह वहां पे होते हैं। तो उस जगह को आपने साफ कर लेना है। आपके पास क्ले एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इन वेट कंडीशन, आप वहां से जो है उसको, जो किले हैं उसको जो है नमी की कंडीशन में आप उसके अंदर पानी वगैरह मिक्स करके कंडीशन के अंदर सेपरेट करेंगे। क्ले मिक्स्ड विथ इंग्रेडिएंट्स टू बिकम होमोजीनियस एंड अटेन यूनिफॉर्म कलर। आपके पास क्या होगा, आपके पास जो क्ले मिक्स है वो क्ले आपके पास जो है होमोजीनियस कंडीशन के अंदर एक यकजान कर लेंगे आप उसको, और वो इंग्रेडिएंट्स कौन से जो हम लास्ट स्लाइड्स के ऊपर परसेंटेज में देख कर आए उन सबको यकजा आप मिक्स कर लेंगे। और क्ले मिक्स नीडेड फॉर मोल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे नीडेड यूज हुआ है, ये आपने अक्सर बेशतर घरों में देखा होगा कि जिस तरीके से हम आटे को गूंथते हैं पानी के साथ मिक्स करके, तो वो उसको यहाँ पे तशबीह दी गई है कि उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें, और जो
पानी के साथ मिक्स करने के बाद आप उसको फिर यूज करें तो वो आपके पास एक जैसी कंडीशन में रहेगा। आफ्टर डेट मोल्डिंग आपके पास जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स आपके पास क्या है, ये कोई भी एक सांचा है जिस सांचे के अंदर आपने जो ब्रिक्स वगैरह है आपकी उसको आपने बनाना होता है। तो इस सांचे को आप यूज करते हैं, उसके अंदर आप फिलिंग करेंगे जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स आपने तैयार किए हैं, जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड होगा उस साइज का वो आपके पास मोल्ड होगा। उस मोल्ड के अंदर आप उसको प्रॉपर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप देखेंगे कि जब भी कोई भी बॉक्स होगा तो जब वहां से कहीं से हमवा रहे तो उसको आप प्रॉपरली लेवल कर देंगे, एक्सेस क्वांटिटी को वहां से रिमूव कर देंगे और उसके बाद उस मोल्ड को निकाल देंगे और आपके पास जितनी भी ब्रिक्स वगैरह है वो सारी की सारी जो आपका रिक्वायर्ड साइज है उस साइज के अंदर तैयार होकर आपको मिल जाएगी। तो इस प्रोसीजर को आप रिपीट करते रहेंगे और आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटीज मिलती रहेंगी। मोल्ड ब्रिक्स आर स्टैक्ड इन लेयर्स ड्राइड फॉर अबाउट 6 वीक्स डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन। जो आपके पास जो आपने मोल्डेड साइज रखा होगा उस साइज को आप जो है ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो है उसको स्टैक जो आपने देखा होगा स्टैक की शक्ल के अंदर आप उसको रख देंगे और ड्राई करेंगे अबाउट 6 वीक। लेकिन हमारे पास जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हम सिम रीजन की अगर प्रॉपर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स लगते हैं। 2 वीक्स के अंदर जो है ये प्रॉपरली जो है वो ड्राई हो जाती है और ये हम इसको भट्टे के अंदर, किन्स के अंदर वहां पे बर्निंग इसकी बासानी कर सकते हैं। आफ्टर डेट हमारे पास बर्निंग क्लम्स और किन्स आर यूज टू बर्न। ये जो आपके पास ईंटों के भट्टे होते हैं बड़े बड़े, भट्टे आप यूज करते हैं इसको बर्न करने के लिए। स्टेक्ड एंड बर्न्ट एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस यूजिंग कोल, फायरवर्क एक्सेट्रा। आप तकरीबन जो है इसको 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको बर्न करते हैं। ये मुख्तलिफ हमें लिटरेचर मुख्तलिफ चीजें बताता है। आप इसको ये तकरीबन 800, 900, 1200 ये वेरी करता है और ये हमारे पास जो है जो आपके पास ब्रिक का कलर आता है उस कलर की मदद से वो अच्छा कलर हमें जो है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर प्रोवाइड करता है। बर्निंग इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ये जो है हमें ब्रिक्स के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ और जो है एक मजबूती और ताकत जो है वो प्रोवाइड करती है। आपकी ईंट जो है वो मजबूत हो जाती है। इट शुड बी प्रॉपरली बर्न। ये जो है सही तरीके से बर्न होनी चाहिए। अगर ओवर बर्न लीड्स टू ब्रिटलनेस, अंडर बर्न लीड्स टू सॉफ्टनेस एंड हैंस लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर वही कंडीशन है, अगर इसको ओवर बर्न कर दिया जाएगा तो ये ब्रिटलनेस के ऊपर चली जाएगी, जो हमने पहले बताया कि जो है ये अपनी शेयर स्ट्रेंथ को जो है वो वीक कर देती है और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि अंडर बर्न जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और वो हमारे पास किसी परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर काम में नहीं आ सकती है। दीज आर द सम यूजेज ऑफ ब्रिक्स। ये है ब्रिक्स के इस्तेमाल किन किन जगहों पे ये यूज हो सकती है। तो ये आप देखें, वॉल्स, ब्रिजेस, डैम्स, कल्वर्ट्स, पेवमेंट्स, कर्व पार्टीशंस, रोड्स। ये पेवमेंट्स वो जो आपने अक्सर देखा होगा पेट्रोल पंप्स वगैरह के ऊपर भी पेवर्स लगे हुए होते हैं, फुटपाथ के ऊपर भी जो है वो रोड बने हुए होते हैं, वहाँ पे पेवर्स वगैरह भी लगे होते हैं, पेवमेंट्स वगैरह मुख्तलिफ उसके पास ये है। फायर ब्रिक्स यूज्ड फॉर फायर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर। आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको ये रिक्वायर्ड होते हैं। ये आप जो है बेकरीज वगैरह के ऊपर भी और दूसरी जो है आपके पास वो तमाम एरिया जहाँ पे फायरवर्क्स होता है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्लास बैंगल्स वगैरह है और मुख्तलिफ जिन जिन जगहों के ऊपर आपके पास फायरवर्क्स होता है उस लिहाज से भी ये ब्रिक्स बनती है। ऑर्नामेंटल वर्क्स के अंदर आप देखें, ऑर्नामेंटल वर्क्स के ऊपर आप देखें कि आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज हो रहा होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आपके पास यूज होती है जो बिल्कुल शार्प एजिस के अंदर और तैयार होती है। तो उसके लिए ना प्लास्टर की जरूरत होती है ना कलर की जरूरत होती है। वो हम बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इंटरनल कोई हमारे पास लार्जर कोई हॉल है तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्नामेंटल वर्क्स में भी यूज होती है। परफोरेटेड एंड होलो ब्रिक्स फॉर हीट रेजिस्टेंस।
परफोरेटेड एंड होलो ब्रिक्स फॉर हीट इंसुलेशन। ये आपके पास क्या है वो जगह है जहां पर आपके पास आप समझते हैं कि आपके पास एनवायरनमेंट से आउटर साइड से इनसाइड जो है आपके पास हीट ट्रांसफर ना हो, तो वहां पे आप परफोरेटेड और होलो ब्रिक्स को यूज करते हैं। तो ये आपके पास एज इंसुलेशन मटेरियल भी यूज होती है। कंपाउंड वॉल्स, कॉलम, स्टेयर आर्चेस, ब्रोकन पीसेस फॉर वेदरिंग कोर्सेस। ये आपके पास जो जिस जगहों के ऊपर जहां पर आपको लगता है कि रेनी वाटर आपके पास इंटर हो सकता है, या और जहां पे आप समझते हैं कि बरसाती पानी और आपके पास हीट वगैरह भी जो है वो असरअंदाज हो सकती है, तो वहां पे आप ये वेदरिंग कोर्सेज को, इन ब्रोकन पीसेस को यूज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब ये वो क्लासेस हैं कि किन किन क्लासेस के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन सी है हमारे पास, उसकी क्या 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 इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, हम आगे देखेंगे। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक, आफ्टर दैट फोर्थ क्लास ब्रिक। सो लेट्स सी हियर फर्स्ट क्लास ब्रिक, स्मूथ एंड रेगुलर शेप। बिल्कुल एक स्मूथ रेगुलर खूबसूरत, जैसे मैंने आपको इस लास्ट स्लाइड के ऊपर बताया था कि इसको ना प्लास्टर की जरूरत है ना कलर की जरूरत है, बिल्कुल ये तैयार होती है, रेडी होती है। पैरेलल, शार्प एंड स्ट्रेट एजेस, बिल्कुल इसके स्ट्रेट एजेस होते हैं। थोरोली बर्न विथ डीप रेड कलर, बिल्कुल अच्छी तरीके से पकी हुई होती है, ना ज्यादा ना कम, और इसका एक डीप रेड कलर होता है। यूनिफॉर्म टेक्सचर, अगर आप इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है, अगर ये आप इसको तोड़ेंगे इसके अंदर भी जो है आप देखेंगे बिल्कुल जो है प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हुई होती है और बेहतरीन तरीके से। वाटर एब्जॉर्प्शन, आपके पास जो है इसकी फ्रेंचेस इन बिटवीन 12 to 15 ऑफ इट्स ड्राई वेट, ये अपने ड्राई वेट के लिहाज से जो है वो 12 से 15% जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। कुछ लिटरेचर हमें ये भी बताता है कि 12 से 20% तक ये हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज रहती है। मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक, जब दो ब्रिक्स को आपस में स्ट्राइक किया जाएगा तो ये एक मेटेलिक और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। मेटेलिक और रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और जो है एक डल साउंड जो होता है वो डल साउंड इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, जबकि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है इसकी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिलती है। सेकंड क्लास ब्रिक, स्मॉल क्रैक्स आर अलाउड, मामूली से कुछ उसके अंदर क्रैक्स वगैरह आप देख सकते होंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन 16 to 20%, वाटर एब्जॉर्प्शन 16 to 20% इसके अंदर हमें मिलती है। और क्रशिंग स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यूजेस ऑल मैसनरी वर्क्स, जितना भी आपके पास मैसनरी का वर्क होगा अमूमन हम जो है वो इसको सेकंड क्लास ब्रिक को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल होती है, अफोर्डेबल होती है, और जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए होती है या जो हमारा पर्पस होता है उस पर्पस के लिए ये बासानी हम इसको यूज कर सकते हैं। देन थर्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक्स अंडरबर्न्ड, सॉफ्ट एंड लाइट, डल साउंड, वाटर एब्जॉर्प्शन 25%, यूजर्स टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अब यहां देख रहे हैं आप डल साउंड है, इसके अंदर सॉफ्ट एंड लाइट है, वाटर एब्जॉर्प्शन 25%। 25% का मतलब ये है कि उसके अंदर पोरस मीडिया मौजूद है। जितने आप उसके अंदर पोरस मीडिया होता है उसके अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसी ब्रिक भी हमारे पास जस्ट फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए वक्ती तौर के ऊपर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिकमेंड नहीं करते अगर हम कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। फोर्थ क्लास ओवरबर्न, बेड शेप एंड साइज, ब्रिटल। ये देखें वही हमारे पास ओवरबर्न होने के बाद जो है साइज भी अपना चेंज कर देती है, कहीं से वो जगह फूल जाती है, ओवर शेप हो जाएगी, तो हम उसको वहां यूज नहीं कर सकते, और ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज कर लेती है ब्रिटल में। बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
क्लासेस, अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिहाज से जो है वो कुछ क्लासेस होती हैं आपके पास, जो आपके पास क्लास 35 से लेकर 350 तक क्लास के नाम्स दिए हुए इसके अंदर मुख्तलिफ। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर उस क्लास के अंदर जो है वो उस क्लास के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। अब क्लास 35 जो है, बिल्कुल देखें आप यहाँ से इसको बॉटम से, अगर आप 35 इसके पास यहाँ से जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 3.5 और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर के ऊपर 3.5 इतनी जब उसके ऊपर फोर्स लगती है तो उसके अंदर इसका जो है फेलियर कंडीशन आ जाती है। उससे पहले तक ये अपना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास 350 क्लास जो है वो 35 न्यूटन तक लोड जो है उसको बर्दाश्त कर सकती है। साइज एंड वेट, हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ साइजेस चलते हैं और ये साइजेस को आप जो है वो वेरी भी कर सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड साइज होगा उस रिक्वायर्ड के अंदर आप उसके अंदर मोड्स बना सकते हैं। तकरीबन स्टैंडर्ड हमारे पास ये है 2311 7 सेंटीमीटर और इसका जो वेट है वो आपके पास 3.5 जो है वो केजी तक रहता है। क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स, क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स के अंदर आपके पास साइज एंड शेप यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट, डीप रेड कलर, नो फिशर्स एंड होल्स, नो फिंगर नेल इंप्रेशन। आपने देखा होगा आपके पास एक यूनिफॉर्म साइज और शेप के अंदर ये रहती है। डीप रेड कलर आपके पास अच्छा मिलता है जो क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक्स के अंदर आता है। आपके पास कोई इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह, कोई निशानात वगैरह उसके ऊपर नहीं होते। आप उसके ऊपर जब फिंगर जो है उसके ऊपर नेल इंप्रेशन देना चाहेंगे, जब उसके ऊपर नाखून उसके ऊपर रगड़ते हैं तो कोई मार्क वहां पे नहीं आता उसके ऊपर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी जो है वो 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहती है। वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 20%, 20% से ज्यादा नहीं होगी, ये आपके पास 20% तक ही जो है वो एवरेज में रहेगी। डेंसिटी ऑलमोस्ट 90 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। शेयर स्ट्रेंथ 5 to 7 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर। फायर रेजिस्टेंस हाई, बआसानी इजीली जो है वो फायर रेजिस्ट कर सकती है। सोलिडो साल्ट जो है वो साल्ट फ्री होते हैं और अगर आप उसको 1 मीटर की हाइट से जब आप उसको ड्रॉप करेंगे तो वो टूटती नहीं है, वो वैसे ही उस कंडीशन के अंदर साबित रहेगी। टेस्ट आपके पास कौन कौन से होते हैं? टेस्ट आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो जैसे आपने देखा कि प्रीवियसली क्लासेस उसकी होती है कितना होता है। अब ये इसके पास फार्मूला दिया हुआ है यहां पे, लोड एट फेलियर और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रिक, कितना उसके ऊपर लोड आएगा और कब उसके अंदर फेलियर आता है। तो ये इस फार्मूले की मदद से हम क्या चेक करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास मुख्तलिफ जो है यूनिट्स होंगे, जिस यूनिट्स के अंदर आप इसको लिखना चाहेंगे, इस यूनिट्स में आप इसको लेना चाहेंगे, वो यूनिट्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ड्राई ब्रिक वेट immersed in water for 24 hours, again weight W2 minus W1 divided by W1 multiply by 100। ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी वाटर की और आप इससे आसानी परसेंटेज जो है वो मालूम कर सकते हैं। एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ये टेस्ट आपके पास होता है कि जो आपके पास ब्रिक्स मौजूद है उसके अंदर साल्ट्स की परसेंटेज कितनी है। ऐसा तो नहीं जो आपने ब्रिक यूज कर रहे हैं उसके अंदर साल्ट्स आ जाए और आपके पास जो है वो बिल्डिंग भी इफेक्टेड हो और उसको आप यूज करें तो वो
या जो जिस मटेरियल से वो बनी हुई है उसके अंदर सेम वगैरह मौजूद थी, साल्ट्स वगैरह मौजूद थे, तो उसके तरीकाकार ये होता है, ब्रिक प्लेस्ड इन वाटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ टिल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड और एवापोरेटेड आफ्टर ड्राइंग अगेन प्लेस्ड इन वाटर। जब वो दोबारा खुश्क हो जाए उसको दोबारा जो है वो वाटर के अंदर प्लेस्ड करें। एग्जामाइंड फॉर एफ्लोरेसेंस, आपके पास ये एफ्लोरेसेंस टेस्ट उसके लिए ये कि कितना आपके पास जो है वो साल्ट्स उसमें मौजूद है। अब उसको आप देखेंगे अगर तो उसके अंदर 0% है वहां पे, तो ये आप देखेंगे कि उसके अंदर नील है। अगर आप समझते हैं कि 10% तक वहां पे जो है साल्ट्स आपके अपियर हो चुके हैं, तो ये आपके पास स्लाइट एफ्लोरेसेंस आएगा। अगर इन बिटवीन 10 to 50 है तो ये मॉडरेट, और अगर 50 क्रॉस कर जाएगा तो ये आपके पास हेवी एफ्लोरेसेंस टेस्ट की परसेंटेज मौजूद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो कमेंट्स के अंदर मालूम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।